लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खा के जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, इस आइन की खातिर जिंदा है। जब वो हुकूमत में आते हैं तो एकदम आमरानापन उनके अंदर आ जाता है और ये फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं जिनके ये अपोजिशन में जाके हमसे माफिया मांगते हैं। तो इस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं। आप रोएंगे फिर आपके आंसू पूंछने वाला कोई नहीं होगा। मरियम नवाज साहबा जो खुद को बड़ी जमहूरियत की चैंपियन कहती हैं, 2-2.5 साल बाद जब वो यहाँ पे होंगी ना, फिर उनके आंसू पूंछने वाला कोई नहीं होगा। हर दौर में देखो जिंदा है, हर जबर के आगे जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है। इदारे अपने आप को रियासत न समझें। रियासत एक मुल्क का नाम है, इदारे का नाम नहीं है। ये जितने भी काले कवानीन हैं ये किसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। देखें, ये तो मुमकिन नहीं है कि साफ़ी साफ़त करना छोड़ें। इनसे बड़े बड़े जो है आमर आए और उन्होंने साफ़ियों को कोड़े मारे, साफ़ियों को जेलों में जो है वो रखा, साफ़ियों की फैमिलीज़ पे जो जुल्म सितम किए। लेकिन साफ़ियों ने अगर उस वक्त साफ़त नहीं छोड़ी थी तो आज भी मुमकिन नहीं है साफ़ी साफ़त छोड़ें। अब सूरत हाल ये है कि बदकिस्मती ये है कि जब हमारी सियासी जमातें जो अपोजिशन में होती हैं, हमारे साथ यहाँ पर खड़ी होती हैं, हमारे साथ एहतजाज कर रही होती हैं, हमें अपनी पूरी जो है वो यकीन दहानी करा रही होती हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जब वो हुकूमत में आते हैं तो एकदम आमरानापन उनके अंदर आ जाता है। 3 माह भी हुकूमत में ये नहीं निकाल पाते मुकम्मल और ये फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं जिनके ये अपोजिशन में जाके हमसे माफिया मांगते हैं। पीका कानून की अगर बात करें तो इन्होंने हमें कहा था कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, हम किसी और माइंड सेट में थे। और अब एक मरतबा फिर डेफामेशन एक्ट जो मंजूर पंजाब असम्बली में ये सामने इसकी मंजूरी आई है, ये बेसिकली इसका मकसद क्या है? हम कानून के खिलाफ नहीं है, कानून आप बनाएं बिस्मिल्लाह, लेकिन आप स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। स्टेक होल्डर से मुशावरत करके आप वो कवानीन बनाएं जो ज़ाहिरी तौर पे फेस वैल्यू पे नज़र आ रहे हों कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। इससे तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि आप नहीं चाहते कि आप कोई भी बंदा कोई हुकूमत का स्कैंडल लेके आए, कोई साफ़ी जो है वो अंदर की खबर लेके आए, आप उसे पकड़ेंगे और आप उसे अंदर कर देंगे, उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो ये वो जो पिछली हुकूमत के दौर में इसी बात पर एहतजाज करते थे, आज वो खुद कर रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान ने ना कहा था इनको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, मरहूम ने, कि आप रोएंगे फिर आपके आंसू पूंछने वाला कोई नहीं होगा। जो इस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा जो खुद को बड़ी जमहूरियत की चैंपियन कहती हैं, यहाँ पे मिसिंग पर्सन को मिलने आई थी, वो जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जब अब 2-2.5 साल ही पाकिस्तान में हुकूमत चलती है, बदकिस्मती है, 2-2.5 साल बाद जब वो यहाँ पे होंगी ना, फिर उनके आंसू पूंछने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह के इक़दामात से गुरेज करें जिस पर कल आपको फिर शर्मिंदगी हो। हद तक इज़्ज़त बिल 2024 जिसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ, उसको नाफिज करने की भरपूर कोशिश जारी है और गवर्नर के दस्तखत के बाद, और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि वफाक में लाया जाएगा। देखिए जी, हम कोई भी ऐसा काला कानून है जिससे आज़ादी इज़हार राय पे कदगन आएगी, उसको हम नामंजूर करते हैं। ये जो पावर लेकर बैठे हैं, ये भी सहाफ़ियों को मालूम है कि ये कैसे बनी है, फॉर्म 47 कैसे आया और आप लोग कैसे जीते और किस तरह आज हुकूमत कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, सहाफ़ी अब खामोश नहीं रहेंगे। हम सिर्फ अपने मुल्क के अमन के लिए खामोश रहते हैं, आइन की सरबुलंदी के लिए खामोश रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उस पर वावेला सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मसला होता है। लेकिन अब आज़ादी इज़हार राय की इज़्ज़त का मसला है, तो हम इस पे हर हाल में खड़े होंगे, जो भी करना पड़ा हम करेंगे और किसी भी काले कानून के ख़िलाफ़ सीना सुपर रहेंगे। इदारे अपने आप को रियासत न समझें। रियासत एक मुल्क का नाम है, इदारे का नाम नहीं है। लेकिन किसी रियासत पे बात करना और किसी इदारे पे बात करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन कोई इदारा ये समझे कि ये जो बात हमारे ख़िलाफ़ की गई है ये रियासत के ख़िलाफ़ बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत बात है और गलत प्रोसीडिंग है जो वो आवाम में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब आपको ये भी वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये जितने भी काले कवानीन हैं ये किसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं। आज़ादी इज़हार राय, आप एक जर्नलिस्ट का
आज़ादी इज़हार राय और एक आम बंदे के आज़ादी इज़हार राय में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आज़ादी इज़हार राय सहाफ़ी को हासिल है, वो आज़ादी इज़हार राय जो है वो सहाफ़ी जो आम शख्स है उसकी ज़िम्मेदारी वो वाली आज़ादी इज़हार नहीं है। हम एक ज़िम्मेदार स्टेक पे खड़े हैं। कानून सिर्फ अपने मकसद के हसूल के लिए बनाना, मैं समझता हूँ कि ये आइन के साथ खिलवाड़ है, ये आइन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है और ये बंद होना चाहिए। ये जो रवायत है प्रेस क्लबों पे और सहाफ़ियों की, रियासत के अंदर जो रियासत के इदारे हैं जो रियासत से ज़्यादा मजबूत हैं, वो उनकी तरफ से ये रवायत मुशर्रफ दौर में शुरू हुई थी और उसमें जो है जब ये इदारे ये कार्रवाइयाँ करते हैं तो हुकूमत आके कहती है कि उनका इनसे कोई तल्लक नहीं है, वो माज़रत कर लेती है। इस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये एक दो रुखा अमल है कि जहाँ डीप स्टेट के नुमाइंदे सहाफ़ियों को डराते धमकाते हैं, वहीं अगले मरहले में दूसरे दिन हुकूमत सामने आ जाती है और वो ये कहती है, अश्कशोई करने की कोशिश करती है। अब ये है कि जो प्रेशर पड़ चुका होता है उन कार्रवाइयों का, उसकी असरात जो हैं देर पर रहते हैं और उससे आज़ादी इज़हार राय मुतासर होती है।